छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक जो होता है इसका विकास भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है और ये जो है शरीर ये जो होता है संपूर्ण शरीर में ये ऊतक जो होते हैं फैले होते हैं और शरीर के लगभग 30% भागों का जो होते निर्माण करते हैं। साथ ही ये प्रत्येक अंग के बाहर एवं भीतर तथा विभिन्न अंगों के बीच बीच में फैले होते हैं और ये जो है विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को जो है साधने, सहारा देने एवं परस्पर जोड़े रखने का जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर से समझते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक का विकास भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है और ये ऊतक जो होता है या कह सकते हैं इस ऊतक का विकास या इनका विकास भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है और ये ऊतक संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं और जो है शरीर के लगभग 30% भागों का जो होता है निर्माण करते बनाते हैं और साथ ही जो है प्रत्येक अंग के बाहर एवं भीतर की ओर तथा अंगों के विभिन्न अंगों के बीच बीच में फैले होते हैं और साथ ही अंगों एवं विभिन्न ऊतकों को सहारा देने, साधने यानी स्थिर रखने एवं परस्पर जोड़ने का जो होते कार्य करते हैं। अब आइए चलते हैं इसके सामान्य संरचना जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी संरचना किस प्रकार से होती है संयोजी ऊतक की। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक में इसमें जो है अंतःकोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर जो है सब्सटेंस की मात्रा जो होती है अधिक होती है और इसलिए जो है इसमें कोशिकाएं जो होती हैं परस्पर दूर दूर फैली रहती हैं या दूर दूर जो होती पाई जाती हैं। संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक में अंतःकोशिकीय पदार्थ या इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है इसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें कोशिकाएं दूर दूर फैली होती हैं और ये ऊतक कह सकते हैं 3 प्रमुख घटकों से जो होता मिलकर बना होता है। नंबर 1 तंतु फाइबर्स, दूसरा जो है अंतःकोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर सब्सटेंस और तीसरा कोशिकाएं सेल्स। तो कितने घटकों से ऊतक मिलकर बना होता है? 3 घटकों से, तंतु फाइबर्स, सेकंड जो है अंतःकोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर सब्सटेंस और थर्ड जो है कोशिकाएं सेल्स। आइए चलते हैं इसमें तंतु में कौन कौन से तंतु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तंतुओं में संयोजी ऊतक में 3 प्रकार के तंतु, कोलेजन तंतु, जालिकावत तंतु एवं जो है इलास्टिन तंतु जो होते हैं पाए जाते हैं या होते हैं जो अंतःकोशिकीय पदार्थ में जो होते फैले होते हैं। संयोजी ऊतक में कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? 3 प्रकार के तंत्र होते हैं जिसमें कोलेजन तंत्र और जालिकावत तंतु एवं जो है इलास्टिन तंत्र होते हैं या पाए जाते हैं जो अंतःकोशिकीय पदार्थ संयोजी ऊतक के अंतःकोशिकीय पदार्थ में स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं या बिखरे होते हैं। नेक्स्ट जो है आइए अंतःकोशिकीय पदार्थ या इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक में जो है पाया जाने वाला अंतःकोशिकीय पदार्थ जो होता है ये लसलसे एवं जेली सदृश पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ के रूप में होता है। इसमें जो है इसमें उपकला ऊतक की भाग जो होता है मुख्य रूप से अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ करके प्रोटियोग्लाइकान्स एवं जो है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकान्स जो होते हैं बनाते हैं या बनाए रखते हैं। इन पदार्थों में जो होते हैं मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एवं केराटिन सल्फेट के अणु होते हैं। फिर आइए अंतःकोशिकीय पदार्थ में ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक में अंतःकोशिकीय पदार्थ जो होता है ये लसलसा एवं पारदर्शी जेली सदृश कोलाइडी पदार्थ के रूप में होता है। इसमें उपकला ऊतक की भांति मुख्य रूप से अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ करके प्रोटियोग्लाइकान्स एवं ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकान्स बनाए रखते हैं और इन पदार्थों मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एवं केराटिन सल्फेट के अणु होते हैं। नेक्स्ट आइए कोशिकाएं संयोजी ऊतक में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जो है ये है कोशिकाएं जो होती हैं बिखरी हुई अवस्था में होती हैं और ये कई प्रकार की होती हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है।
फिर साझे कोशिकाओं में संयोजी ऊतक में कोशिकाएं जो होती हैं अंतराकोशिकीय पदार्थ में बिखरी हुई या फैली हुई अवस्था में होती हैं और ये कई प्रकार की होती हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है संयोजी ऊतक की आंतरघटक वाली कोशिकाएं cells that are intrinsic component of connective tissue। सेकंड प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तो आइए नंबर 1 चलते हैं। संयोजी ऊतक की आंतरघटक वाली कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है संयोजी ऊतक में मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। इनके अतिरिक्त जो है मेजेनकाइम कोशिकाएं, बाणक कोशिकाएं एवं वसा कोशिकाएं भी होती हैं। संयोजी ऊतक की आंतरघटक वाली कोशिकाओं में मुख्य रूप से जो है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, परंतु इनके अतिरिक्त मेजेनकाइम कोशिकाएं, बाणक कोशिकाएं एवं वसा कोशिकाएं, फैट सेल्स भी होते हैं। नेक्स्ट आइए, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं सेल्स दैट बिलोंग टू इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं सेल्स दैट बिलोंग टू इम्यून सिस्टम, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र से जो होती संबंधित होती हैं। उन कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिकाएं? हिस्टियोसाइट्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स जो है एवं इस्नोफिल्स इत्यादि कोशिकाएं जो होती संयोजी ऊतक में जो होती पाई जाती हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में संयोजी ऊतक में हिस्टियोसाइट्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स एवं इस्नोफिल जैसी कोशिकाएं जो होती संयोजी ऊतक में जो होती पाई जाती हैं। अब आइए चलते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। संयोजी ऊतक को जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। नंबर 1 वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल टिश्यू। एंड सेकंड जो है संवहनी ऊतक जो है वैस्कुलर टिश्यू। तो संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का। वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल टिश्यू और थर्ड जो है संवहनी ऊतक वैस्कुलर टिश्यू। आइए नंबर 1 चलते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा करने। जो है वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस ऊतक में जो है अंतराकोशिकीय पदार्थ कोमल जेली सदृश होता है और इसे जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ जो होता है कोमल एवं जेली सदृश होता है तथा इसे जो है इस ऊतक को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सामान्य लचीले संयोजी ऊतक, सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड जो है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो वास्तविक संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 सामान्य लचीले संयोजी सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड सघन तंतुमय संयोजी ऊतक, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। छात्रों अब चलते हैं सामान्य लचीले संयोजी ऊतक। इसके पहले हमने बताया था कि वास्तविक संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। सामान्य लचीले संयोजी ऊतक फर्स्ट, सेकंड जो है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक और थर्ड जो है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। कितने प्रकार हमने बताया था वास्तविक संयोजी ऊतक होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 जो है लचीले जो है सामान्य लचीले संयोजी ऊतक, सेकंड जो है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक और थर्ड जो है विशिष्टीकृत जो है संयोजी ऊतक। तो अब हम चलते हैं सामान्य लचीले संयोजी ऊतक, सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं? सामान्य लचीले संयोजी ऊतक, सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। अब आइए हम चलते हैं जो है इसके स्थिति, लोकेशन या पोजीशन के बारे में। ये ऊतक जो है शरीर में कहाँ पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इस ऊतक को जो है अंतराली संयोजी ऊतक, एल्व्यूलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। सामान्य लचीले संयोजी ऊतक को जो है अंतराली संयोजी ऊतक, एल्व्यूलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और ये पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में या जंतु के पूरे शरीर में
सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ होता है और ये एक पतली झिल्ली के रूप में आंतरांगों के चारों ओर, त्वचा एवं उपकलाओं के नीचे, पेशियों के बीच बीच में, रुधिर वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर, श्वास नाल एवं आहार नाल के म्यूकोसा ने अधः रेशमिका, सब म्यूकोसा भी कहते हैं अधः रेशमिका, आंत्र योजनियों में तथा अनेक अंगों के ऊतकीय ढांचे में जो होता पाया जाता है। फिर समझिए कि जो है सामान्य लचीले संयोजी ऊतक को अंतराली संयोजी ऊतक एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये पूरे शरीर में सबसे अधिक संख्या में फैला हुआ होता है और ये पतली झिल्ली के रूप में आंतरांगों के चारों, त्वचा एवं उपकलाओं के नीचे, पेशियों के बीच बीच में, रुधिर वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर, श्वास नाल तथा आहार नाल के अधः रेशमिका में, आंत्रयोजनियों में तथा अनेक अंगों के ऊतकीय ढांचा में जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट आइए इसकी संरचना के बारे में। सामान्य लचीले संयोजी ऊतक के स्ट्रक्चर या संयोजन के जो है संरचना के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊतक जो होता है 3 घटकों अंतराकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेकंड तंतु फाइबर्स एंड थर्ड कोशिकाएं सेल्स। तो ये ऊतक जो है 3 घटकों 3 कंपोनेंट से जो होता है मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो है अंतराकोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेकंड तंतु फाइबर्स एंड थर्ड जो है कोशिकाएं सेल्स। आइए नंबर 1 चलते हैं अंतराकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा सामान्य लचीले संयोजी ऊतक का जो है अंतराकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स पारदर्शी, चिपचिपे एवं जेली के समान होता है। इसमें तंत्रिका तंतु, रुधिर एवं लसिका केशिकाओं के अतिरिक्त संयोजी ऊतक तंतु एवं संयोजी ऊतक कोशिकाएं भी जो होती है पाई जाती हैं। फिर समझिए जो है सामान्य लचीले संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स या अंतराकोशिकीय पदार्थ पारदर्शी, चिपचिपे एवं जेली सदृश होता है। इसमें तंत्रिका तंतु एवं रुधिर तंत्रिका तंत्र, रुधिर एवं लसिका केशिकाओं के अतिरिक्त संयोजी ऊतक तंतु एवं संयोजी ऊतक कोशिकाएं भी जो होती पाई जाती हैं या होती हैं। सेकंड आइए चलते हैं तंतु के बारे में, फाइबर्स के बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन से तंतु जो होते पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सामान्य लचीले संयोजी ऊतक में जो होता है सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के जो होते हैं ये तंतु पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है श्वेत कोलेजन तंतु, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। सेकंड जालिकावत तंतु, रेटिकुलर फाइबरस जो है यहाँ फाइबरस मिस्टेक है, ये फाइबर्स होता है, फाइबर्स होगा। सेकंड जालिकावत तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स एंड जो है थर्ड पीले इलास्टिन तंतु या इलास्टिक तंतु भी लिखा जाता है, तो ये एलो इलास्टिन फाइबर। तो 3 प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट को कहते हैं श्वेत कोलेजन तंतु, सेकंड जालिकावत तंतु और जो है थर्ड पीले इलास्टिन तंतु, एलो इलास्टिन फाइबर्स। तो आइए चलते हैं नंबर 1 श्वेत कोलेजन तंतु के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये तंतु जो होते सफेद रंग के, चमकीले, मोटे, संख्या में अधिक एवं अशाखित तथा लोच रहित तंतु होते हैं। ये परस्पर लहरदार गुच्छों के रूप में जो होते हैं गुथे होते हैं, इसलिए जो होते हैं ये मजबूत एवं लोच रहित होते हैं तथा ये जो होते हैं ट्रोपोकोलाइजन या जो है कोलेजन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं ये सफेद रंग के, चमकीले, मोटे एवं संख्या में अधिक अशाखित तथा लोच रहित तंतु होते हैं और ये परस्पर लहरदार जो है बंडलों या गुच्छों के रूप में होते हैं या गुथे हुए होते हैं, इसीलिए ये मजबूत होते हैं और लोच रहित होते हैं तथा प्रत्येक तंतु जो होता है ये कोलेजन, कोलेजन या कोलेजन नामक जो है प्रोटीन के बने होते हैं या अनेक तंतुओं से जो होते बने होते हैं या तंतुक से बने होते हैं। सेकंड आइए जालिकावत तंतु, रेटिकुलर फाइबर। ध्यान दीजिएगा ये तंतु महीन, लोचहीन एवं अशाखित तंतु होते हैं और ये गुच्छों के रूप नहीं होते हैं, ये गुच्छों के रूप में न होकर के जाल के रूप में फैले होते हैं तथा रेटिकुलर नामक प्रोटीन के जो होते बने होते हैं और ये मुख्य रूप से भ्रूण तथा नवजात शिशुओं में जो है आधार कलाओं में एवं घावों में बनने वाले नए अंतराली ऊतकों में होते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, जालिकावत तंतु फिर से आइए, ये महीन, लोचहीन एवं आशाखित तंतु होते हैं, परंतु ये गुच्छों के रूप में न होकर के तंतुओं के जाल के रूप में फैले होते हैं और तथा रेटिकुलम नामक प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इनको रेटिकुलर कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से भ्रूण तथा नवजात शिशुओं में आधार कलाओं में एवं घावों बनने वाले अंतराली संयोजी ऊतक में होते हैं या पाए जाते हैं। थर्ड आइए, पीले इलास्टिन या इलास्टिक तंतु, एलो इलास्टिन तंतु। ध्यान दीजिएगा, ये तंतु जो होते हैं संख्या में कम, अधिक महीन एवं शाखान्वित तंतु होते हैं और अंतराली ऊतक में इनका तना हुआ जाल जो होता फैला होता है और ये जो है हल्की पीली सी इलास्टिन नामक प्रोटीन के बने एवं लचीले जो होते तंतु होते हैं। फिर से आइए, जो है पीले इलास्टिक तंतु, ये संख्या में कम, अधिक महीन एवं शाखान्वित तंतु होते हैं तथा अंतराली ऊतक में इनका तना हुआ जाल फैला होता है। खास करके ये लचीले होते हैं, इलास्टिक माने क्या होता है, लचीला, फैला होता है तथा ये हल्की सी पीली इलास्टिन नामक प्रोटीन के बने एवं लचीले तंतु होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिगर इसका बनाया गया है, ये जो है ये आप गुच्छा दो मोटा मोटा देख रहे हैं, ये कोलेजन तंतु का है और जो है जो आप सिंगल सिंगल देख रहे हैं तो ये जो है इलास्टिन तंतु का है। और इसमें जो है ये भी, ये जो आप देखते हैं बिंदी बिंदी, ये स्ट्रक्चर इसका मैट्रिक्स है यानी अंतःकोश की पदार्थ है और बीच में आप सेल्स दे रहे हैं, ये इस ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। छात्रों, आप चलते हैं अंतराली ऊतक के तीसरे घटक कोशिकाओं या कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने, सेल्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, जो है सामान्य लचीले संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक में जो है ये 8 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 जो है फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट्स, सेकंड मैक्रोफेज या हिस्टियोसाइट्स, थर्ड प्लाज्मा सेल्स, फोर्थ मास्ट कोशिकाएं या मास्ट सेल्स, फिफ्थ लिम्फोसाइट्स या लसिका कोशिकाएं, 6 जो है क्रोमैटोफोर्स, 7th वसा कोशिकाएं फैट सेल्स और 8th जो है मेसेंकाइम कोशिकाएं मेसेंकाइम सेल्स। आइए जो है नंबर 1 चलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी एवं चपटी सेल्स होती, कोशिकाएं होती हैं जो सफेद एवं पीले तंतुओं से चिपकी हुई होती हैं और ये मैट्रिक्स एवं तंतुओं को स्रावित करती हैं, जिसमें श्वेत तंतुओं को स्रावित करने वाले श्वेत फाइब्रोब्लास्ट लंबे एवं पतले तथा पीले तंतुओं को स्रावित करने वाले जो है पीले फाइब्रोब्लास्ट अनियमित आकार के होते हैं। फिर समझिए, फाइब्रोब्लास्ट ये बड़ी एवं चपटी कोशिकाएं होती हैं जो सफेद एवं पीले तंतुओं से चिपकी हुई होती हैं। ये मैट्रिक्स एवं तंतुओं को स्रावित करती हैं तथा श्वेत तंतुओं को स्रावित करने वाले फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं लंबी एवं पतली तथा पीले तंतुओं को स्रावित करने वाली फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं पीले ये जो है फाइब्रोब्लास्ट अनियमित आकार के होते हैं। सेकंड आइए माइक्रोफेज या हिस्टियोसाइट्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी एवं अमीबिया आकार की कोशिकाएं या सेल्स होती हैं और ये जो मैट्रिक्स में भ्रमण करती रहती हैं तथा जीवाणु एवं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। माइक्रोफेज कोशिकाएं जो होती हैं बड़ी एवं अमीबिया आकार की कोशिकाएं होती हैं जो मैट्रिक्स में इधर उधर भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं तथा जीवाणु एवं रोगाणु का भक्षण करके जो है रुधिर की सफाई का कार्य करती हैं। सेकंड आइए जो है थर्ड प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल्स। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी एवं संख्या में कम होती हैं और तथा अंडाकार या अनियमित आकार की होती हैं और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को स्रावित करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं अपेक्षाकृत छोटी एवं संख्या में कम होती हैं तथा ये आकार में अंडाकार या अनियमित होती हैं और प्रतिरक्षी को जो होती हैं स्रावित करती हैं। नेक्स्ट आइए मास्ट सेल्स या मास्ट कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिए, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं। ये मेढक में शाखित एवं अनियमित होती हैं, परंतु स्तनधारियों में गोल
या अमीबीय होती हैं। और जो है ये हिपैरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन नामक जो होती पदार्थ स्रावित करती हैं। मांस कोशिकाएं जो होती हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं, मेढक में शाखित एवं अनियमित होती हैं तथा स्तनधारी एवं गोल या अमीबीय होती हैं और हिपैरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थ जो होती स्रावित करती हैं। नेक्स्ट आइए लिम्फोसाइट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट या लसिका कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा ये कोशिकाएं आकार में गोल होती हैं और रुधिर में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट इस्नोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आंतराली संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं तथा ये प्रतिरक्षी बनाते हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं ये आकार में गोल होती हैं और मुख्य रूप से जो है ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आइए क्रोमैटोफोर्स, ध्यान दीजिएगा ये कोशिकाएं जो होती है अत्यधिक शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं जो नेत्र, त्वचा एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के संयोजी ऊतक में जो होती पाई जाती हैं और मेलानिन नामक जो होते हैं इनमें बाणक पाए जाते हैं जो त्वचा, नेत्र को जो होते हैं रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर आइए क्रोमैटोफोर्स अत्यधिक शाखान्वित या शाखीय कोशिकाएं होती हैं जो नेत्र, त्वचा एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं और इनमें मेलानिन नामक बाणक होता है जो त्वचा एवं जो है नेत्र को जो है अन्य अंग को जो है रंग जो होता प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए वसा कोशिकाएं या फैट सेल्स, इन कोशिकाओं में लिपिड का वसा बिंदु होता है और ये जो कोशिका के अधिक भागों को जो होता घेरे हुए रहता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं ऊतक को भी चारों ओर से जो होती हैं सुरक्षा देने गद्दी के रूप में जो होती कार्य करती हैं। लास्ट आइए मेसेंकाइम कोशिकाएं, मेसेंकाइम सेल्स, ध्यान दीजिएगा ये संयोजी ऊतक की अविभेदित जो है कह सकते हैं या अशाखित कोशिकाएं होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। ये मेसेंकाइम कोशिकाएं जो होती है संयोजी ऊतक की अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। अब आइए चलते हैं सामान्य लचीले संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक के कार्य के बारे में चर्चा करने। फंक्शन ऑफ सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू और जो है एल्व्यूलर टिश्यू, इसके बारे में सामान्य लचीले संयोजी ऊतक के कार्य के बारे में आइए क्या क्या कार्य है इसका। नंबर 1 जो है ये ऊतक जो होते हैं आसपास के अन्य ऊतकों को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। सेकंड जो है ये रुधिर वाहिनियों के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। थर्ड लचीलापन होने के कारण ये ऊतकों के जो है तनन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ ये विषैले पदार्थों, रोगाणु, जीवाणु एवं कीटाणुओं से शरीर की जो है सुरक्षा करते हैं। फिफ्थ ये घाव एवं संकुचित स्थानों पर मृत कोशिकाओं को नष्ट करके सफाई तथा उनकी छत कूद करके मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ये आंतरांगों एवं ऊतकों को लोच एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। एंड लास्ट ये मुख्य रूप से अवलंबन ऊतकों का कार्य करते हैं तथा प्रत्येक अंग में विभिन्न ऊतकों को परस्पर जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं या सहारा देते हैं। इस प्रकार ये ऊतक जो है विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। फिर आइए इसके कार्य के बारे में। नंबर 1 ये आसपास के अन्य ऊतकों को पोषक प्रदान करते हैं। सेकंड ये रुधिर वाहिनियों के चारों ओर एक आवरण बनाते हैं। नेक्स्ट लचीलापन होने के कारण ये ऊतकों के तनन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट ये विषैले पदार्थों, रोगाणुओं, कीटाणुओं से शरीर की जो है सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट ये घाव एवं संक्रमित स्थानों पर मृत कोशिकाओं को नष्ट करके सफाई तथा उनकी छत कूद करके मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ये अंतरांगों एवं ऊतकों को लोच एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट ये मुख्य रूप से आलंबन ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक अंग में विभिन्न ऊतकों को परस्पर जोड़ने एवं सहारा देते हैं। इस प्रकार ये ऊतक जो होते हैं विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।